आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला। कल से और ज़्यादा हम लोग के नॉलेज में कुछ गेन हुआ कि अरे हिस्ट्री लेकर क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये जानने को मिला कि हिस्ट्री में बहुत कुछ हो सकता है। मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को पुरावशेष, कलाकृतियाँ, हमारे जो हेरिटेज हैं उनसे उनका परिचय कराना और उनको कैसे संरक्षित करना है, उसको कैसे बचाएं कि वो वेस्ट ना हो। जैसे बुक्स के ऊपर बुक्स ना रखें। इससे पहले हम लोग को ये सब कुछ भी पता नहीं था। बिना अपनी विरासत के बारे में जाने हम अपने इतिहास को अच्छी तरह नहीं जान सकते हैं। और जिनके लिए संग्रहालय है उनमें रुचि पैदा करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। तरीके से हम लोग समझ सके कि ये सब चीज़ से जो हम लोग कर सकते हैं वो है कि ह्यूमन वैंडलिज्म, और नहीं तो केमिकल वगैरह का तो उतना हम लोग को ऐसा नॉलेज है नहीं। पुरानी चीज़ें हैं, वस्तु हैं, उसको कैसे सुरक्षा किया जाता है। हिस्ट्री में इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, हर्बेरियम और म्यूजियम को सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन और घूमने भी आते थे तो इस उद्देश्य से नहीं आते थे कि इनका प्रिजर्वेशन कैसे करें और अगली पीढ़ी तक इसे संजो करके कैसे रख सकें, कि हम लोग कैसे अपनी हिस्टोरिकल चीज़ों को बचा सकते हैं। प्रयास है संग्रहालय वो हमेशा करता है कि जो भी यहाँ पे दर्शक आते हैं उनको मनोरंजन के साथ साथ कुछ ज्ञानार्जन भी कराया जाए। जाते थे घूमने भी तो उसको कंजर्व भी करना है, कुछ उसके बारे में जानना भी। हम घूमे, फोटो लिए और आ गए। यहाँ पे आके हम लोग का इंटरेस्ट हिस्ट्री के बारे में और बढ़ा है, इंटरेस्ट बढ़ा है एंड आगे चल के हिस्ट्री में ही कुछ करना है। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप जुड़ चुके हैं बिहारी शान के साथ। आज हम आए हुए हैं पटना म्यूजियम में हो रहे 2 दिवसीय वर्कशॉप में, और इस वर्कशॉप का विषय था प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ हेरिटेज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना म्यूजियम के अपर निदेशक डॉक्टर विमल तिवारी जी। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो आज के समय में हेरिटेज के प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और प्रोपगेशन पे जो आयोजन हुआ है वर्कशॉप का, ये कितना सफल रहा है? क्या जो इस वर्कशॉप का मकसद था वो पूर्ण हो पाया या नहीं? जी देखिए, कोई भी जो कार्य किया जाता है वो इस उद्देश्य के साथ किया जाता है कि उसका जो लाभ है वो जनमानस तक पहुँचे, या जिसके लिए हम वो कार्य कर रहे हैं वो वहाँ तक पहुँचे। जो आज हम लोग कार्यक्रम, कल और आज जो 2 दिन हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें अवश्य रूप से लाभान्वित हुए हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको, जो हमारे गेस्ट हैं उनके माध्यम से, और जो हमारे यहाँ संरक्षण का कार्य चल रहा है उनके डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से उनको हम लोगों ने जो हमारी धरोहर है, जो हमारी विरासत है, उनको किस प्रकार से संरक्षित किया जा रहा है, ये हम लोगों ने बताने का पूरा प्रयास किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आगे भी इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे? जी, पटना संग्रहालय पहले भी इस तरह के आयोजन करता रहा है, और जिसमें बहुत से लोग जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो लाभान्वित होते हैं, और आगे भी जो है हम लोग इस तरह के कार्यक्रम अवश्य आयोजित करेंगे, जिससे जो हमारा जनमानस है वो इससे लाभान्वित हो, और साथ में जो है धरोहरों के संरक्षण और उनकी दिशा में एक सार्थक प्रयास हो सके। आज के समय में जो म्यूजियम बस एक मनोरंजन का साधन बन के रह गया, लोग बस यहाँ पे घूमने आते हैं, सीखने के लिए नहीं आते हैं। तो आज के समय में हमारे नौजवानों में जागरूकता फैलाने के लिए म्यूजियम किस हद तक काम कर रही है? जी देखिए, म्यूज़ियम जो है या संग्रहालय में जो आने वाले लोग हैं वो कई तरह के लोग होते हैं। जी, कई तरह का वर्ग है जो देखने के लिए आता है, जो शैक्षिक उद्देश्य भी होते हैं और कुछ मनोरंजन के उद्देश्य से भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जिस उद्देश्य से संग्रहालय में आता है वो अपनी उद्देश्य की पूर्ति करता ही है, और साथ ही जो मनोरंजन के भी उद्देश्य से आते हैं उनको भी कुछ ना कुछ यहाँ सीखने को अवश्य मिलता है। अपनी धरोहरों के बारे में जानने का एक अच्छा अवसर मिलता है। ये अलग बात है कि मनोरंजन उनकी प्राथमिकता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो धरोहरों से जुड़ते हैं जब भी संग्रहालय में आते हैं। और इस तरह का जो प्रयास है संग्रहालय वो हमेशा करता है कि जो भी यहाँ पे दर्शक आते हैं उनको मनोरंजन के साथ साथ कुछ ज्ञानार्जन भी कराया जाए। तो उस दिशा में भी संग्रहालय अपना सार्थक प्रयास करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और अभी हमारे साथ मौजूद हैं पटना म्यूजियम के क्यूरेटर डॉक्टर शंकर सुमन जी। आइए इनसे कुछ बात करते हैं इस वर्कशॉप के बारे में। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस तरीके के वर्कशॉप का क्या उद्देश्य है। पटना संग्रहालय, बिहार पुराविद परिषद और फेसिस के संयुक्त तत्वाधान में ये जो वर्कशॉप का जो आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को पुरावशेष, कलाकृतियाँ, हमारे जो हेरिटेज हैं उनसे उनका परिचय कराना और उनको कैसे संरक्षित करना है, उनको कैसे लोग उनको जागरूक करना है, ये उनको बताना। यही मुख्य रूप से यही उद्देश्य है। लोगों को कैसे, मतलब छोटे छोटे चीज़ों के माध्यम से, जैसे लोग घूमने जाते हैं, चाहे कई गलतियां कर बैठते हैं वहाँ पे जाके, तो उन सब से ये कैसे नजाकत मिल सकती है, उनको हमें छूट मिल सकती है और वो कैसे अपने हेरिटेज को सुरक्षित रख सकते हैं, ये सब इस वर्कशॉप के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है। और जैसा कि कल इस वर्कशॉप का पहला दिन था, तो कल कैसा रिस्पांस रहा इस वर्कशॉप का? खास करके जो छात्राएं आई हुई थीं पटना विमेंस कॉलेज की, चाहे और बाहर की जो पटना विश्वविद्यालय की भी कुछ छात्राएं थीं, तो उन लोगों में अच्छा एक मैसेज गया है। उन लोगों ने कहा भी है कि नहीं, हमें ये अच्छी जानकारी मिली और भविष्य में हम लोग दूसरे को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, दूसरे लोगों को जागरूक करेंगे। और ये जो है खास करके जागरूकता के ऊपर ही जो है, जागरूकता के माध्यम से ही हेरिटेज को संरक्षित किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार के म्यूजियम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर उमेश चंद जी। इनसे हम सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आज के समय में जब म्यूजियम्स बस एक मनोरंजन का साधन बन के रह गया है, तो ऐसे समय में इस हेरिटेज के ऊपर वर्कशॉप करवाना कितना सफल रहता है? सच पूछिए तो संग्रहालय जो हैं इतिहास के विद्यार्थियों के लिए एक प्रयोगशाला है। जैसे साइंस के विद्यार्थियों के लिए लेबोरेटरी में वो जाकर अपना ज्ञान वृद्धि करते हैं, विशेष करके प्राचीन भारतीय इतिहास के जो विद्यार्थी हैं वो इन संग्रहालयों में आकर यहाँ के पुरावशेषों, कलाकृतियों का अध्ययन कर तत्कालिक समाज के बारे में जितनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वह कहीं नहीं प्राप्त होगा। सच पूछिए तो जो कलाकृतियाँ या पुरावशेष जो प्राप्त होते हैं, उस समय के समाज, उस समय के रहन सहन, उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय के धार्मिक स्थिति, सबों के बारे में इंगित करते हैं। ज़रूरत है इनका सही ढंग से अध्ययन करना और इनको ठीक ढंग से देखकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। इतिहास के विद्यार्थी इन संग्रहालयों में आकर अपनी ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और तत्कालिक समाज के बारे में वह भली भांति परिचित हो सकते हैं। इसलिए संग्रहालयों में विरासत के संबंध में जो जानकारी देनी चाहिए, उस संबंध में ही सच पूछिए यह आयोजन एक प्रयास है। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था और क्या आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे आने वाली पीढ़ी को उनकी विरासत से परिचय कराया जाए और जो संग्रहालय है वह व्यक्ति, सच पूछिए तो समाज का है। जो संग्रहालय कर्मी हैं, सच पूछिए तो उनकी विरासत के संरक्षक मात्र हैं। यह संपत्ति पूरे समाज की है और बिना अपनी विरासत के बारे में जाने हम अपने इतिहास को अच्छी तरह नहीं जान सकते हैं। और जिनके लिए संग्रहालय है उनमें रुचि पैदा करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था।
हम ये नहीं कहेंगे कि हम इस आयोजन के माध्यम से अपने उद्देश्य को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर पाए हैं, लेकिन हमारा निश्चित रूप से यह एक कदम है और यह प्रयास जारी रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में यह कार्यक्रम और लोकप्रिय होगा और अधिक से अधिक लोग इस संग्रहालय से जुड़ेंगे और विरासत के संबंध में लोगों की रुचि और बढ़ेगी। यही हमारा प्रयास है और इस संबंध में हम आगे भी काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पटना म्यूजियम में 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन कराया गया था, जिसका विषय था प्रिजर्वेशन, प्रोपगेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। तो आज हमारे साथ ये सारी स्टूडेंट जुड़ी हुई हैं जो कि पटना वुमेंस कॉलेज की हैं, जो कि इस आज के वर्कशॉप में आई थी। तो मैं आप लोग से ये जानना चाहूँगी कि आज आप लोग को वर्कशॉप में क्या क्या नया सीखने को मिला। आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला। कल से और ज़्यादा हम लोग के नॉलेज में कुछ गेन हुआ। जैसे आज हम लोगों ने सब कुछ लाइव देखा, प्रैक्टिकल रूम में जाके सब कुछ देखा कि कैसे कंजर्व किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। और इतना ही नहीं, केमिकल का यूज़ करके, जैसे कि सर ने बताया कि जब वो प्रोजेक्टर पे हम लोग को दिखाया जा रहा था तो उसमें बताया कि मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, उसका डिफरेंट क्लासिफिकेशंस बताया। जैसे उसमें डिफरेंट प्रोसेस होता है, रिस्टोरेशन हुआ, उसके बाद आपका प्रिजर्वेशन हुआ, कंजर्वेशन हुआ। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, जो हम लोगों के हाथ में है, जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन वैंडलिज्म तरह का जो हम लोग को जानने को मिला कि लोग मॉन्यूमेंट्स पे अपना नाम लिख देते हैं या उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ एक तो बहुत हानिकारक होती है। कल इस चीज़ के बारे में हम लोग समझा कि हाथ का कुछ भी टच आता है तो मॉइस्चर नाम का चीज़ उस पर लग जाता है, जिससे उसका एसेंस जो होता है जो वो एग्जैक्ट नहीं रह पाता है, प्लस वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है। तो आज ये चीज़ को हम लोग पूरा अच्छे से हम लोग क्लियर तरीके से हम लोग समझ सके कि ये सब चीज़ से जो हम लोग कर सकते हैं वो है कि ह्यूमन वैंडलिज्म, और नहीं तो केमिकल वगैरह का तो उतना हम लोग को ऐसा नॉलेज है नहीं, लेकिन हिस्ट्री लेकिन तब भी जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं वो तो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सभी सर को, मैम को, कि उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमें दिया जिसमें हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कैसे अपनी हिस्टोरिकल चीज़ों को बचा सकते हैं। एंड हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग का ये जो वर्कशॉप था ये कंजर्वेशन, प्रोपगेशन एंड अवेयरनेस के बारे में था। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है एंड प्रैक्टिकली देखा है आज, तो हमें और भी समझ में आया है लैब में। सो थैंक यू। कुमारी संध्या, काजल कुमारी, कांचन कुमारी, सौरभ कर्मकार सर। चीज़ों को सीखा। तो अगर आपको कभी मौका मिले लोगों को अवेयर करने का अपने हेरिटेज के लिए, तो आप लोग कैसे करिएगा, कोई बताइए आके। जैसा कि लास्ट में सर ने हम लोगों को बताया कि हम लोग घर में बुक्स को कैसे रखते हैं, तो उसको हम लोग कैसे कंजर्व करें, उसको कैसे बचाएं कि वो वेस्ट ना हो। जैसे बुक्स के ऊपर बुक्स ना रखें, इससे पहले हम लोग को ये सब कुछ भी पता नहीं था। और आज तो लास्ट में सर ने हम लोग को बहुत कुछ बताया कि लाइब्रेरी में भी बुक्स जैसे वर्टिकल खड़े रहते हैं वैसे रखा जाता है। सो हम लोग अपने घर में कर सकते हैं कि अपने बुक्स को हम लोग वर्टिकली रखें और जैसे कि वो बुक्स को खुली जगह रखें, बंद जगह ना रखें, ताकि वो प्रिजर्व रहे। नीरज कुमार, दीपांजन मोदक, रह चुके हैं, कार्य कर चुके हैं वहाँ पे। तो कल उनका 3 बजे से लेक्चर है बिहार म्यूजियम। बताइए, अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले कि सामने वालों को अवेयर करना है अपने हेरिटेज के लिए, तो आप कैसे करिएगा।
हम उन्हें बताएंगे कि कैसे कोई भी पुरातात्विक है जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, वस्तु हैं, उसको कैसे सुरक्षा किया जाता है, उसको इसी तरह मतलब जिस तरह भी हाथ नहीं लगाया जा सकता है ऐसे। सबसे पहले तो इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद देना चाहता हूँ इन सभी लोगों का जिन्होंने इसका आयोजन किया था। और बहुत अच्छा लगा, जैसा कि हम सभी भारतीय हैं और हमारा भारत विविधताओं के लिए जाना जाता है और यहाँ जितने तरह के जो भी आर्ट एंटिटीज़ हैं, जो कुछ भी यहाँ का फोक आर्ट है, हस्तकलाएं हैं। अभी हम लोग उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान से हस्तकला में मृणकला सीख रहे हैं, टेराकोटा। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आ करके। और अब तक हमने हिस्ट्री में इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, हर्बेरियम और म्यूजियम को सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन और घूमने भी आते थे तो इस उद्देश्य से नहीं आते थे कि इनका प्रिजर्वेशन कैसे करें और अगली पीढ़ी तक इसे संजो करके कैसे रख सकें। और इससे बिल्कुल प्रैक्टिकली यहाँ सीखने का मौका मिला। और इन चीज़ों से जो कुछ हमने सीखा, हमारे हाउस होल्ड जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो पुराने बहुत दिनों से हमारे जो दादा दादी से जुड़ी चीज़ें हैं, या फिर जो ऐतिहासिक रूप से हमारे गाँव में और कस्बों में हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बिहार के हैं लेकिन बिहार के उन जगहों पे हम लोग गए नहीं हैं। जैसे वैशाली के चीज़ों की चर्चा की गई है, हम बिहार में हैं लेकिन अधिकांश लोग वहाँ जाकर के देखते नहीं हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे जूनियर्स हैं, जो भी हमारे घर में हमारे छोटे जो भाई बहन हैं, उन सबको हम लोग इसके लिए इंस्पायर करें और वैसे जगहों पर ले जा करके घुमाएं और इन चीज़ों के प्रति उन्हें भी जागरूक करें कि इसे संजो के रखा जाए। जैसा वेंडलिज्म के बारे में बताया गया, तो इसमें मैं चाहूँगा कि कम से कम यदि हम टेक्निकली इन चीज़ों को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम नुकसान न पहुंचाएं, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। रह चुके हैं, कार्य कर चुके हैं वहाँ पे। तो कल उनका 3 बजे से लेक्चर है बिहार म्यूजियम। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमने हिस्ट्री तो लिया, लेकिन जैसे लोग कहते थे कि अरे हिस्ट्री लेकर क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये जानने को मिला कि हिस्ट्री में बहुत कुछ हो सकता है, करियर भी ले सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि बस हिस्ट्री लिया, यूपीएससी निकाला, बीपीएससी निकाला, उसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ हैं। उसके बाद आता है कि हम ये नहीं देखते थे, कहीं जाते थे घूमने भी तो उसको कंजर्व भी करना है, कुछ उसके बारे में जानना भी। हम घूमे, फ़ोटो लिए और आ गए, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसा सर ने बताया कि और हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हुए तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे पहले हम दूसरों को अवेयर करें कि ये जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको हमें कैसे बचाना है और किस तरीके से संभालना है, क्योंकि ये वापस तो आना नहीं है हमारे पास, तो इसी को संभाल के ले चलना है। और इसके कई सारे तरीके हैं, और मैम ने जैसे बताया कि नृत्य के तरीके से, ड्रामा के तरीके से, इन सारे तरीक़ों से हम अपने पुराने इतिहास को वो रख सकते हैं ज़िंदा। लोग भी हिस्ट्री की स्टूडेंट हैं, तो क्या हिस्ट्री लेने के पहले ये मालूम था कि हाँ चलो ये तो बहुत बोरिंग होता है, सब लगता है सबको कि हाँ हिस्ट्री तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप लोग के मन में वैसे ही था कि हाँ ये बहुत बोरिंग होगा? हाँ, बहुत पढ़ना पड़ेगा, लिया है तो मतलब बस लगा था थ्योरी पार्ट है, बस रटना पड़ेगा, इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। थे कि हिस्ट्री मतलब बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसमें लगता था कि उसमें बस राजा ये सब के बारे में पढ़ते हैं और कुछ भी नहीं। पर आप लोग को हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लग रहा है अब? पहला ऑप्शन पॉल साइंस था, बट हिस्ट्री लेना पड़ा, तो उस टाइम लग रहा था कि बस चलो ले लिया है, क्योंकि कॉलेज यहाँ पे आके हम लोग का इंटरेस्ट हिस्ट्री के बारे में और बढ़ा है, इंटरेस्ट बढ़ा है, एंड आगे चल के हिस्ट्री में ही कुछ करना है। और अब लोगों को अवेयर करेंगे कि जब वो म्यूज़ियम्स घूमने जाए तो चीज़ों को ऐसे हाथ से टच ना करे। इवन हर म्यूज़ियम में जैसे कि मैम और सर बताए ग्लव्स होने चाहिए, वो भी अच्छी कंपनीज़ के ग्लव्स होने चाहिए ताकि चीज़ें ख़राब नहीं हो और वो प्रिजर्व रहे। पटना म्यूजियम में हो रहे 2 दिवसीय वर्कशॉप का समापन आज हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्कशॉप का विषय था प्रिजर्वेशन, प्रोपगेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, और इस वर्कशॉप में सहयोग दिया बिहार पुरावेद परिषद, पटना म्यूजियम और फेसेस पटना ने। धन्यवाद।